नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, यूट्यूब बेरोजगार अजीत अंजुम को एक मामूली बुजुर्ग ने दिखाया आईना। महंगाई, कश्मीर, बेरोजगारी सब पर सिखाया सबक। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी अजीत अंजुम का जमकर उड़ाया जा रहा है मजाक। जी हां, एक बार फिर से खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले अजीत अंजुम को एक हिंदू बुजुर्ग ने आईना दिखाने का काम किया है। वो अजीत अंजुम जो कभी पेगासस तो कभी किसान से लेकर धारा 370 के मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। और अब हाल ये हो चुके हैं कि खुद को वरिष्ठ समझते समझते अब आम जनता का ही ये पत्रकार मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। जी हां, दरअसल भारत के इलीट वर्ग के पत्रकार अब देश की आम जनता को ही बेवकूफ समझने लगे हैं। अनुच्छेद धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को लेकर भारत की आम जनता क्या सोचे और क्या नहीं, अब अजीत अंजुम सरीखे पत्रकार ये चाहते हैं कि ये भी उनकी मीडिया का गिरोह ही तय करे कि कौन से मुद्दों से जनता को तकलीफ हो रही है और कौन से मुद्दों से वो खुश हैं। जी हां, और ये भी जनता की जगह अब पत्रकार ही तय करने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक ताजा वीडियो अजीत अंजुम का सामने आया है, जिसमें अजीत अंजुम जो खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, एक मामूली से बुजुर्ग से, ग्रामीण से सवाल लगातार पूछते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जो बुजुर्ग है वो सरकार की ओर से धारा 370 को लेकर किए गए फैसले की सराहना कर रहा है। तो देखिए कि कैसे अजीत अंजुम उसमें बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरीके से उनके तमाम सवाल जवाबों के बाद ये साफ तौर पर स्पष्ट होता दिखाई पड़ रहा है कि अजीत अंजुम को मोदी सरकार से दिक्कत है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए काम करना पसंद करते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि जो वीडियो इन दिनों अजीत अंजुम का वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर अजीत अंजुम एक बुजुर्ग से सवाल पूछते दिखाई पड़ रहे हैं और ग्रामीण जब ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कश्मीर को पहले पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वो पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो गया है। तो इस पर अजीत अंजुम ने उन पर आरोप लगा डाला कि उन्होंने व्हाट्सएप से क्या यह ज्ञान पढ़ा है, यानी कि एक बुजुर्ग अपनी मन की बात तक नहीं कह सकता उनकी नजरों में। जी हाँ, और उसे सीखना पड़ेगा कि अजीत अंजुम की भाषा में धारा 370 क्या क्या मतलब है, क्योंकि जिस तरीके से धारा 370 खत्म होने से पहले कश्मीर में पाकिस्तान वाले हालात लगातार बने हुए थे। ना वहां पर किसी को हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लेने का अधिकार था, ना लोगों की नागरिकता वहां पर भारत की होती थी। तो वो पाकिस्तान नहीं तो फिर क्या अफगानिस्तान या अलग ऐसे मुस्लिम कंट्रियां होंगी जहां पर सिर्फ भारत के एक नाम का जिक्र कर लेने से क्या वो भारत का हिस्सा था। हम सब ये देख रहे थे कि कैसे कश्मीर की जो स्थानीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला के साथ तमाम गुपकार गैंग के वो नेता हो, जो कश्मीर को किस तरीके से लंबे समय से पाकिस्तान बनाने में तुले हुए थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लोगों के जहन में अब भी कश्मीर के जो पुराने हालात वो पाकिस्तान की तरह लगते उन्हें नजर आते हैं। और इसीलिए इस बुजुर्ग ने भी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कह डाला। तो लगातार अजीत अंजुम उन पर हंसने लगे, उनका मजाक बनाते हुए सोशल मीडिया पर भी उनका दुष्प्रचार करने लगे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम रिपोर्ट्स भी आपने अजीत अंजुम की देखी होंगी कि कैसे हालांकि पहले वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर भले ही काम करते हो, लेकिन अब जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए पत्रकारिता वो करते नजर आ रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किस तरीके से सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम अजीत अंजुम करते हैं, हम सबके सामने है। और ये बड़ी वजह है कि अब जब धारा 370 जैसे क्रूर कानून को जब मोदी सरकार ने हटाने का काम किया है, उसे निजात दिलाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 साल पहले किया है, तो अब लगातार ये तमाम पत्रकार बखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब इन वामपंथी पत्रकारों को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जो सड़क पर जा जाकर लोगों से मोदी विरोधी बातें उगलवाने की कोशिश करते हुए लगातार नजर आते हैं। जी हाँ, और यही नहीं, इसके बाद अजीत अंजुम बेरोजगारी के मुद्दे पर आ गए और रोजगार पर सवाल करते हुए
बुजुर्ग ने जब स्पष्ट से जवाब देते हुए कहा कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और खेती से भी रोजगार बढ़ा है, और इस पर भी अजीत अंजुम ये कहने लगे कि क्या पहले खेती नहीं होती थी, क्या उल्टा जब सवाल दागने लगे कि क्या पहले ईंट की ढुलाई और मील का काम नहीं होता था। फिर बुजुर्ग ने भी हालांकि मजाक बनाते हुए उन्होंने जवाब दिया। तमाम सवाल खड़े करते हुए अजीत अंजुम बुजुर्ग का ही मजाक बनाने लगे और लगातार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का ज्ञान उन्हें अलापते हुए साफ तौर पर तमाम तरह की बातें हालांकि वो कहते हुए दिखाई पड़े हो। लेकिन आपको बताते चले कि इस दौरान कई सवाल जवाब का दौर अजीत अंजुम और उन बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में हुआ था, जिसको लेकर आप ये साफ तौर पर अगर वीडियो देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी अपने देशभक्ति के साथ और पूरी जो हकीकत भारत में अब जो चल रही है उसके साथ उस बुजुर्ग ने, मासूम बुजुर्ग ने खिलखिलाती हंसी के साथ अपना जवाब दिया। लेकिन अजीत अंजुम को वो जवाब बर्दाश्त नहीं हुए और इसीलिए तमाम तरह के सवाल उन पर दाग कर लगातार उन पर तमाम तरह के आरोप लगाकर वहां से चलते बने। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ इन वामपंथी पत्रकारों की मानसिकता है जो मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसलों से परेशान है, और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि लगातार अब जो भी मोदी के समर्थन में बात करता हुआ दिखाई पड़ता है उनसे इन पत्रकारों को दिक्कतें होने लगती है। जी हाँ, यही नहीं, जब अजीत अंजुम की ओर से बढ़ते तेलों के दामों को लेकर जब सवाल पूछा गया और तमाम सवाल जब किए गए थे तो साफ तौर पर बुजुर्ग ने ये कहा, बड़ा तथ्यात्मक आंसर देते हुए कि ये जो महंगाई लगातार भारत में बढ़ रही है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं उसी के आधार पर भारत में भी हर सामानों का जो रेट होता है वो तय होता है, तो इसमें मोदी सरकार की कोई खामी नहीं है। इस पर भी अजीत अंजुम उनका मजाक बनाने लगे और ये कहते हुए नजर आए कि पहले महंगाई नहीं होती थी क्या, तो तमाम तरह की बातें अजीत अंजुम इस दौरान कहते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन महंगाई दर की अगर बात की जाए तो महंगाई दर 2009 में 12% 3.1% थी और आज 2021 में 5% से भी कम है। लेकिन क्या अजीत अंजुम आंकड़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियोस तो पहले भी कई बनाते थे, लेकिन अब आखिर क्यों आज अजीत अंजुम 2014 से पहले घर घर में क्या रोजगार था, मोदी सरकार में तो तमाम योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार ही नहीं मिला बल्कि कईयों ने तो अपना कारोबार तक शुरू किया है। लेकिन इन पर अजीत अंजुम सवाल नहीं खड़े करते, जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष एजेंडा इन तमाम वामपंथी पत्रकारों का चल रहा है, तो उसे बढ़ाने के लेकर उसी धारा पे काम करते हुए तमाम पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी बानगी आज अजीत अंजुम के उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। जी हाँ, और यही नहीं, जब बुजुर्ग ने ये बताया कि जी न्यूज में वो अपनी तमाम खबरें देखते हैं तो अजीत अंजुम इस पर भी कटाक्ष करने लगे और ये कहने लगे उनका मजाक उड़ाते हुए कि इस तरह के चैनल्स देखने पर ही ये ऐसा हाल होता है। इसके बाद फिर से बुजुर्ग ग्रामीण त्यागी जी का मजाक वो बनाने लगे ऑक्सीजन छिपाने को लेकर भी। जब बुजुर्ग ने साफ तौर पर अपनी बेबाक राय रखी, फिर जबरन अजीत अंजुम उनके तेल के मुद्दे पर आ गए। बुजुर्ग ने कहा कि इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और हाल ये हो गए जब अजीत अंजुम को लगा कि यहाँ तो मोदी सरकार की लगातार वाहवाही हो रही है तो उस बुजुर्ग को कट्टर समर्थक बताकर वहां से रफा दफा हो गए। और यही नहीं, उस इंटरव्यू के बाद आपको बताते चले कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बुजुर्ग ग्रामीण का मजाक उड़ाया, उन्हें मोदी समर्थक और जी न्यूज का दर्शक बताते हुए तमाम तरह की टिप्पणी अपने ट्वीट में उन्होंने की और लिखा कि धारा 370 हटने से कश्मीर भारत में आ गया, पहले तो पाकिस्तान में था। मोदी के कट्टर समर्थक और जी न्यूज के कट्टर दर्शक से ज्ञान की बातें सुन लीजिए। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी अपने ट्वीट में मेंशन किया कि महंगाई का इनके लिए कोई मतलब नहीं है, चाहे डीजल 200 रुपए हो जाए, मोदी जी के लिए सब कुछ कबूल है। जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से देश के नामी पत्रकारों की ओर से अजीत अंजुम को करारा जवाब दिया गया है, उन्हें आईना दिखाने का काम किया गया। तब भी किस बेशर्मी के साथ अजीत अंजुम अपनी सफाई पेश करते दिखाई दी। दरअसल इसकी बानगी में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब जी न्यूज के जाने माने पत्रकार अमन चोपड़ा ने जब उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अजीत अंजुम को जवाब दिया और ये बताया
बताया कि कट्टर बुजुर्ग नहीं बल्कि कट्टर तो आप हैं, और इतने कट्टर की आपसे असहमत बुजुर्ग का भी आप मजाक उड़ाने लगे। आप बड़े पत्रकार हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन गरीब बुजुर्ग की बेइज्जती का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपसे सहमत होना ही समझदारी का परिचायक है क्या? जी हाँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि आप प्रचार करिए लेकिन किसी गरीब का अपमान नहीं करे। तो इस पर संविधान का मजाक उड़ाने पर माफी मांगने की बजाय अजीत अंजुम अपनी कट्टरपंथी सोच दिखाते नजर आए और जी के पत्रकार पर अब अमन चोपड़ा को उनकी मजबूरी का तंज देकर ये कहते हुए दिखाई पड़े, अपनी मानसिकता का प्रमाण देते हुए, अमन बाबू संपादक चौधरी के बचाव में बैटिंग की मजबूरी समझ सकता हूं, लगे रहो, लेकिन वो किस तरीके से किस मजबूरी के चलते देश के खिलाफ ज्ञान बगाड़ते दिखाई पड़ते हैं हम सबको पता है। लेकिन इसको लेकर जवाबदेही करने का काम अजीत अंजुम नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस बेशर्मी के साथ अजीत अंजुम ने एक बार फिर से अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया है, हालांकि लगातार अब तक उन्हें एक ख्याति प्राप्त पत्रकार के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब से उन्होंने अपनी यूट्यूब की दुकान खोलने के बाद कैसे सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पर काम करने का काम किया, उसके बाद से लगातार उन्हें हालांकि लोग घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही बड़ी वजह है कि उनको लेकर सुधीर चौधरी ने भी साफ तौर पर अजीत अंजुम पर कटाक्ष किया और उन्होंने लिखा है कि पत्रकार के वेश में ये जो भी आदमी है, इसने एक वृद्ध ग्रामीण के मुंह में अपने शब्द डालने की पूरी कोशिश की है। जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया गया, आखिर में झुंझला गया और ये लोग गांव वालों को अनपढ़ और बेवकूफ समझते हैं, जबकि इसका उल्टा है। ये बेरोजगार पत्रकार ईश्वर की आग में जल रहे हैं। उनकी बात बेहद हद तक सही थी। इसके अलावा बीजेपी नेता मनीष पांडे ने भी अजीत अंजुम पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीर नाम मात्र का भारत का हिस्सा था। ये बात एक बुजुर्ग ग्रामीण त्यागी जी समझते हैं, लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकार इस बात को नहीं समझ पाते। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अजीत अंजुम लगातार एक सच बोलने वाले इंसान का मजाक उड़ाते हालांकि सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन अब उनको लेकर जमकर तंज लोग कस रहे हैं और उनकी खिंचाई की जा रही है। सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिर अजीत अंजुम बार बार क्यों इस तरह की पत्रकारिता करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अजीत अंजुम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष के तमाम तथ्य सामने होते हैं, जबकि अगले पक्ष यानी कि बीजेपी अगर कहा जाए तो उनके पक्ष में बात करने के लिए अजीत अंजुम के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। लेकिन फिलहाल इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।